नहीं, अगर कुछ बीमारी रहे तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो, डोंट थिंक अबाउट क्लासेस, वी विल ऑलवेज हेल्प यू आउट. So when you're not well, and especially when the disease is like viral or you have got cough and all, it's always better to stay back at home so that it doesn't spread to others. Is that okay? Will you take care of that? फिर भी कुछ चपड़ गंजू रहते हैं, वो क्या करते पता है, हाँ तो बताने तो दे, बीमार रहते हैं, मतलब फीवर आ रहा है उनको पता चल रहा है, स्टिल दे विल कम एंड देन दे स्टार्ट स्प्रेडिंग इट. दैट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली. व्हेन यू आर नॉट वेल यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड रिलैक्स. डोंट बी लाइक कि नहीं ये करना कंपलसरी है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है. तुम वहां क्यों बैठे, इधर इतनी जगह है, खुला खुला इधर भी. तुम्हें तुम्हारा पर्सनल एसी चाहिए, बेस्ट है. चलो पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी. नेहा जी मतलब बैटिंग चालू है, लोग देखते ही नहीं, पब्लिक प्लेस पर चालू हो जाते हैं. बेस्ट है, कंटिन्यू कंटिन्यू लगे रहो. पूरी क्लास सीधी बैठ जाएगी, जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून. जल्दी से, जो ब्रश करके आए 2 दांत दिखाएंगे. छोरी ब्रश नहीं किया आपने, ग्रीन कलर आपने, हाँ. सो शुड शो योर टीथ राइट, व्हाई आर यू लाफिंग लाइक. मोजून महापुर, अरे कितना प्यारा हंसती है गुड़िया. डे 1 गुड़िया, सेकंड डे, ओ आई एम सो सॉरी. हे पागल, 3-4 दिन में भीती भीती गेली का काय तुला माझी, धाकू का भीती तुला माझी गाढवा. एक देखो ये भारी वाला है, शेमड्या, ये भारी वाला तर. एक कोई भी होंगे कोई लोग, तो आई एम सॉरी यार, तुम्हें एक चीज के बारे में तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जैसा शब्द है ही नहीं किसी और डिक्शनरी में. एक शब्द जो हर किसी टाइप के व्यक्ति को समझा सकता है, देख सकता है, बता सकता है, शेमड्या. एक बार सीखना तुम, और अगर तुमको आता नहीं इसका मीनिंग तो पूछना जरूर, ऑनलाइन लाइव स्पेशली आपने भी पूछना, मराठी में शेमड्या मतलब क्या. अरे इससे बेस्ट वर्ड नहीं है, जो पहले बोल देता है वो सबसे भारी रहता है. इसमें ही विंस द बैटल. गवा शेमड्या, बात खत्म. क्या रे, और बाकी के इसमें कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है उस चीज को समझाने के लिए, बहुत. इंग्लिश में यू हैव टू एक्सप्लेन सो मच, इधर एक शब्द में बात खत्म. एडी मैंने बोला ना, एक शब्द ऐसा भारी है ये. बहुत भारी शब्द है ये. चले भी आगे. राधे राधे. ऑलराइट, चलो सुनते हैं अभी मेरी बात. पूरी क्लास को मैं अभी आपसे एक बात बता रहा हूं, आप सभी लोगों ने ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे. राइट, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी. दिस वाज टॉट इन आयुर्वेदा. व्हेन ऑनलाइन लाइव के बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं, उनके मम्मी पापा जो उनको देख रहे हैं, अगर नहीं सीधा बैठता तो कमरड्यात लात मारा, पण सरळ बसवा. सीधा बैठना जरूरी है. जब तक आप सीधे नहीं बैठते हो तब तक एक्सेस इज प्रॉब्लम टू द नॉलेज. सो जैसे आपने देखा होगा किसी गाड़ी में, अगर आपको रेडियो सुनना है तो आपको फ्रीक्वेंसी के लिए पहले एंटीना बाहर निकालना पड़ता है. विदाउट एंटीना यू कैन नॉट लिसन टू दी. सीरियसली एंटीना है, कुछ प्रॉब्लम है, यू शुड विजिट डॉक्टर देन. आई वॉज कंफ्यूज्ड. What kind of kids are this? मैं चुप बैठा है क्योंकि मुझे चुप बैठना पड़ रहा है. अगली बार चुप बैठेगा नहीं, मैं रिकॉर्डिंग बंद करेगा और क्लास इतना हंसेगी कि तू पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में उस नाम से जाना जाएगा. समझा? तो जोक को समझ के मर्यादा रख के हंसने का क्या है. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू. डराना पड़ता है बच्चों को, नहीं तो बॉयज है ना, ये कुछ भी वर्ड चालू कर देते हैं. सो आई जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि व्हेन यू वांट टू एक्सेस द सिग्नल यू नीड टू हैव एन एंटीना, right? And then you get the signals of various channels wherein you can listen to various songs. In the same logic, when you sit erect, your backbone has to be erect first. When the backbone is erect, then it is a suitable position for you to
access. Now I can prove you with the help of all the religious practice also. कोई भी ऐसी religious practice देखिए जहां पर you have to access God by sleeping, कि पड़े पड़े प्रार्थना करें, हे प्रभु आ जाओ. नहीं आते. In everywhere you will see that there are postures where you bend your knees. So when you bend your knees, your backbone cannot go, मतलब it has to stay erect. उसको पद्मासन भी बोलते हैं हम. नहीं पद्मासन बोलते, कौन सा बोलते हो? When you, हाँ वज्रासन, sorry, I'm sorry. So वज्रासन में जब आप बैठते हो तो you cannot bend your backbone. So if you see, you bend your knees, या फिर आप कुछ इस तरीके से कर कर प्रार्थना करते हो. गेटिंग माई पॉइंट? तो उसके इसमें आपका बैकबोन इरेक्ट रहना जरूरी है. तो पढ़ाई भी. और तुम्हें पता है कि हम हमारे भगवान को कैसे पूछते हैं, कैसे पता करते हैं उनके बारे में? किसी को आइडिया? कैसे पता करते हैं? नहीं मालूम? राइटिंग. राइटिंग. किसी भी रिलीजन का आधार स्तंभ क्या है? Religious text which was written, and to read those texts you should be able to read and write. And what are we learning? To read and write. So भगवान का मार्ग इधर से ही जाता है, एजुकेशन से, पढ़ाई से. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? The one who can read and write, the one who can read and write. तो तभी से तो आपको समझ में आएगी ना चीज़ें कि भाई साहब आप उससे इंटरप्रिटेशन डेवलप करते हो. इंटरप्रिटेशन डेवलप करोगे तो देन यू कैन रीड इन फ्यूचर. समझे? And when you can read, then you can go ahead in your life. So that's the reason I always say that कि क्लास में जब आओ तो बड़ी शिद्दत से, मस्ती से, अच्छे से पढ़ने का. लेट्स गो. सर इस चैप्टर पर इंटर का रिवीजन होने वाला है ना? बेटा 2 लाइव होते हैं, तो आप इसको बंद करो और वहां पे जाओ. चले भी आगे. यस दैट्स राइट, इट्स कोई गुड. सो कल मैंने तुमको एक बात करी थी. एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था रे? सैंटोश. सैंटोश भाग गई. सो सैंटोश ने क्या किया था? बिजनेस शुरू किया था. और कल मैंने आपको यह भी बताया था कि पर्सनल अकाउंट कब यूज करते? कब? व्हेन द मनी इज रिसीवेबल और मनी इज पेएबल, देन वी यूज पर्सनल अकाउंट. इज दैट ओके? और व्हेन द अकाउंट इज सेटल्ड. आज हमने गुरुकुल में एक स्टेप करी, तुम भी करोगे? व्हेन द मनी इज रिसीवेबल, करो करो अच्छे से करो. हाथ. when the money is receivable or payable or when it is settled. करेंगे एक बार. when you use personal account, when money is receivable or when it is payable or when the account is settled. ताई तू कितना ये जपून जपून वागती. काय नाव बाळा तुझं? what's your name? रितू शर्मा. where are you from ma'am? कालेवाडी फाटा. that's great. so why do you, मराठीत बोलू दे ना बाळ. कालेवाडी फाटा मराठी नाही येत तुला? बोलने आती है? ऑलराइट. मैं इंग्लिश में मैं नहीं बोल पाता. My English is little, you know, weeks. No, I can speak English. So I was just trying to say, why are you so much concerned here? Why? Relax, chill, मस्ती कर. बोलने से नहीं होता, करने से होता है. समझा? So just relax बाबू. करने क्या? एक बार इस छोरी को करके बताएंगे पूरी क्लास. Are we ready? When the money is receivable और money is payable और when the money is received. ठीक है? Settled. Say yes. Best. घर में है कोई कुत्ता बकरी? है क्या? किसके घर में कुत्ता बकरी है? कुत्ता है कोई घर में? गुड. तुमने डॉग के साथ में करने का. मनी इज रिसीवेबल, पेएबल. हाँ. सो डॉग वुड बी हैप्पी. बाकी के लोग क्या करेंगे? खुद को देख कर करेंगे. ज्यादा फर्क नहीं है. कि तुम थे तो घर वालों ने सोचा क्या फिर जरूरत है. सो परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट. आर वी रेडी फॉर कैश? सो बेटा जी फिक्स्ड एसेट जब परचेस की तो हमारी एंट्री थी फिक्स्ड एसेट टू कैश. फिक्स्ड एसेट क्या होती है? असेट. असेट जब बढ़ती है तब हम उसको क्या करते हैं? डेबिट. और कैश आती है कि जाती है? जाती है. सो कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट. फिर बेटा जी क्रेडिट में परचेस किया तो क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट टू पार्टी. चंपा स्टोर से बाय किया था. से यस. फिर चंपा स्टोर्स को क्या करेंगे? पेमेंट. सो क्या एंट्री होगी? चंपा स्टोर्स टू कैश ऑब्लिक बैंक, या चंपा स्टोर्स टू कैश ऑब्लिक कैश बैंक ऑब्लिक टू डिस्काउंट. डिस्काउंट किसके साथ रहेगा?
कैश के साथ। वो गाना गाता है ना कैश और डिस्काउंट, कौन सा गाना गाता है? तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा, ठीक है, गाना गाता है वो। कौन? कैश। और कौन? डिस्काउंट। मतलब तू जहां जहां रहेगा मैं वहां रहूंगा। कौन? कैश और डिस्काउंट। दोनों को अलग करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं तो तुम अलग हो जाओगे। नाउ फिर क्या हुआ, कल वो होटल बनाना चालू किया अपन ने, फिर अपन क्या बाय करते हैं? माल। जब माल बाय करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? परचेस। दूसरी चीज को माल बोलते हैं क्या अपन? माल को माल बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? परचेस। उससे मुझे आइटम मिले 4, परचेस, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जो जो ऑनलाइन लाइव में मुझे देख रहे हैं मम्मी पापा, मैं इनको कुछ भी नहीं बोलता हूं, ये खुद नाम सुनते और हंसते हैं। इसका मतलब ये मुझे तो 3 दिन 4 दिन से मिले, मैंने इनको कुछ नहीं सिखाया, ये पहले से सीख के आए। अगर आपका बच्चा घर में बैठ के हंस रहा है तो मैंने कुछ नहीं किया, ये पहले से सीख के आया है। क्योंकि मैं यहां पर किसी चीज का मीनिंग नहीं बताता। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ कि मुझे इनसे मीनिंग पता चला। सो आई एम कंप्लीटली इनोसेंट। क्योंकि बाद में पब्लिक बोलती है कि नहीं आनंद सर का लेक्चर है भाई साहब, माइक लगा, माइक नहीं क्या बोलते, हेडफोन लगा के सुनो। बट ऐसा मैं कुछ नहीं करता हूं, आई डोंट डू एनीथिंग। अबे खड़ूस लोगो, मैं तो तुमको 4 दिन से मिला हूं, तुमको जो हंसी अनकंट्रोलेबल आ रही है इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कहीं दौड़ रहा है और वो मैंने नहीं सिखाया है। मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूं। ये अमन राउत को कर रहे ब्लॉक, क्या है ये? कितने इमोजीज भेजेगा? प्रेम विवाह में नहीं भेजते लोग साला, एक बार में यूट्यूब पर पूरे खत्म कर दिए इसने। सुनते हैं अभी आगे। सो मैं आपको बता रहा था कि भाई साहब आपको 4 आइटम मिलते हैं, एक परचेस, एक सेल्स, एक परचेस रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न। मुझे नहीं समझा कौन से? कितने प्यारे लग रहे हो, किसी ने बताया आपको ये बात? मैं बोल रहा है ना, बहुत भारी दिख रहे हैं। परचेस को कौन सा बैलेंस? सेल्स को, परचेस रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को। चुकीचा बोलली कालेवाडी फाटा तू, मैं देखा तेरे को अभी, देखा मैं, तू डेबिट बोली झूठू, कैसी खड़ूस है और पे समझ में आता मेरे को। परचेस को कौन सा बैलेंस? सेल्स को, सेल्स रिटर्न। हाँ तो बोलो ना गुरु, डरते क्यों? और कौन सा रह गया? परचेस रिटर्न। ठीक है, अभी इस बार चूकने का नहीं है, सोचने का नहीं है, बिंदास नहीं क्या, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा भी पूछो, पहले सीधा सीधा पूछते। परचेस को, सेल्स को, रिटर्न को, परचेस रिटर्न को, परचेस रिटर्न को, सेल्स रिटर्न को, बेस्ट है ये हो गया। बिल्डिंग को, लैंड को, कैश को, बैंक को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, वाह, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को, तू बता अभी, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस को डेबिट, बशी घ्यायचं आणि गावभर नाचत फिरायचं। आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस को क्रेडिट, इट इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी। साइंस बैकग्राउंड टेंशन न लो, मैं बोल रहा है ना, सुनो तुम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तुम बोलोगे क्यों? वो क्या होता है? लाइबिलिटी, ओके। प्रीपेड एक्सपेंस असेट होता है, प्रीपेड एक्सपेंस असेट होता है। व्हाट इज द बैलेंस टू इट? डेबिट। पक्का? अच्छा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो पैसा एडवांस में मिल गया, लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। और अक्रूड इनकम, जो मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी है, डेबिट बैलेंस। इट इज एन व्हाट? असेट। डू यू ऑल कॉपी दिस? सो राजा बेटा जी, अभी मैंने कुछ चीजें बताई, फिर मुझे बताओ कैपिटल को कौन सा बैलेंस? और कैपिटल का उल्टा होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को कौन सा बैलेंस? स्टॉक को कौन सा बैलेंस? स्टॉक इज एन असेट। सेस। सो मैं आज वापस से बैलेंसेस के बारे में बात करूंगा। आर वी रेडी? तो कल मैंने इधर लिख कर दिया था कि कैश को डेबिट बैलेंस, फिक्स्ड एसेट को डेबिट बैलेंस, परचेस को डेबिट बैलेंस, परचेस रिटर्न को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स रिटर्न को डेबिट, डेटर्स को डेबिट, क्रेडिटर्स को क्रेडिट। हैप्पी? अभी आज सुनते हैं हम बातें कुछ। एक्सपेंसेस, राइट, एक्सपेंसेस पेड, क्या लिखेंगे? ये एक्सपेंसेस पेड। और एक्सपेंसेस पेड तो कैश में हो सकता है या चेक से हो सकता है। एक्सपेंस, आज क्या खाया बेटू? क्या खाया? चपाती भाजी। बाहर से कुछ खाया? नहीं। मम्मी ने मना करती है। हाँ? नहीं। फिर क्यों नहीं खाया? तो बाहर क्यों खाएंगे? तो कभी नहीं खाती बाहर?
फिर घर पे नहीं रहता क्या तब? फिर मेरे को ज्ञान क्यों फैल रही है? तुझे 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 क्या मैं येड़ा दिखता है इधर? सी लिखा है इधर, क्यों ज्ञान फैलती है मेरे को? बोल ना भाई, नहीं खाया सीधा बोल, घर पे है तो बाहर क्यों खाने का? अरे ये निब्बा निब्बी वाला डायलॉग मेरे को नहीं मारने का। तू अच्छा लगता है मुझे, तू बता तू क्या खाया? क्या खाया? हाँ पोहे बेस्ट है। कितने रुपए दिए? 20 बोल 20। जो ये इसने 20 रुपीज दिए। सो हमारी एंट्री क्या होगी? रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। जैसे मैं रोज इधर ब्लैक कॉफी पीता हूं, एंट्री क्या होगी? रिफ्रेशमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अभी वड़ा पाव खा के आया मैं, एंट्री होगी रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। खर्चा है सेस। अभी वड़ा पाव खाया वापस तो नहीं आएगा ना? अभी कॉफी पीऊंगा वापस आएगी क्या? नहीं। कुछ इसको बेच सकता है क्या मैं? नहीं। सो इट इज एन एक्सपेंस। सेस। सो क्रीम लगाया क्या आज? पेस्ट किया आज? ऐसे ब्रश किया क्या? ऐसे करके ये किया था। यू आर इनकरिंग एक्सपेंस। हाँ, वो पेस्ट तुम्हारे घर में थोड़ी ना बनता है। कोई घर में बना के कर रहा है क्या? बाहर से आता है ना। सो जो बाहर से आता है तो तुम पैसा दे के ले आके आते हो, यस और नो? उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। फिर उसके बाद में साबुन लगा के रगड़ रगड़ के नहाए थे तुम, आज गोरे दिख रहे हो आज। वो साबुन जो है घर में बनती क्या? बाहर से आती ना। क्या होता है वो? एक्सपेंस। फिर उसके बाद में थोबड़े को तुमने कुछ तो थेपड़ा था, तेल लगाया था, याद आ रहा है क्या? वो भी क्या है? एक्सपेंस। फिर उसके बाद में तुम शूज वूज पहन पुना के इधर घर पर इधर आ गए थे, हाँ है ना? तो कुल मिलाकर आपको बात समझ में आ रही? वो हाईलाइटर दिख रहा है उसके हाथ में, उस छोरे के? दिखा सभी को? अरे अच्छे से हाथ ऊपर कर, होता है ना? हाँ, ये एक्सपेंस दिख रहा है क्या? पेन, हाईलाइटर, यस और नो? इसके इसमें माथे में पिन है नहीं है? मुझे लगा रहेगी सर। तो क्या है? एक्सपेंस है। सेस। तात्या व्यवस्थित समझूंगे, व्यवस्थित समझूंगे। तात्या मतलब हमारे मराठी में ऐसे ही फलक लगती है ना, फलक। फलक मतलब बैनर्स लगते हैं हमारे, है ना? तो शेठ, शेठ, तात्या, अजून काय? अप्पा, आबा, अन्ना, और काय काय असतात रे? हाँ, नाद खुड़ा, ऐसे कुछ कुछ रहते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें एक नाम है तात्या, ठीक है? तो सुन रहे येड़े? तो तात्या जब बोलता हूँ उस शब्द का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे ही। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, तो एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस अलग अलग होते हैं, राइट? नीचे देखो। अरे यार मैं कहा, अरे मेरे को ले जा रहे भाई इधर से। मां मैं बोल रहा हूं साफ सफाई हुई है क्या? हुई है क्या साफ सफाई? देख लो। तो ये साफ सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए पैसे दिए गए थे। मैं समझा रहा था वो क्या है? एक्सपेंस। ऊपर देखो, बिजली चल रही है, एक्सपेंस इनकर हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेस। वो बुक नोट्स देखो, पेन देखो, यस और नो? ये सारे क्या है? एक्सपेंसेस। इस आदमी को देखो, उस आदमी को देखो। वैसे इच्छा नहीं हो रही है बट फिर भी देख लो। ये दोनों आदमी को देखोगे तो क्या दिख रहा है तुमको? सैलरी है। ऐसा ही काम करता है क्या तू? क्योंकि ये पूछ रहे हमको भी लेके जाने का। करता है क्या ऐसे ही काम? नहीं, ये क्या मांगता है? सैलरी। सैलरी क्या है? एक्सपेंस, यस और नो? सो बेटा जी, खर्चों की एंट्री एकदम सिंपल है। एक्सपेंस टू कैश, बोला? तो एक हो गया एक्सपेंस टू कैश, या बैंक, या फोन पे, या तुम्हारा जीपे। ओके, गुड। और समझदार है बेटा। दूसरा एंट्री होता है एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब is a liability which is not paid. So we write down to outstanding expense because we have not paid. Yes or no? So yesterday when I was selling to Utkarsha, I made an entry Utkarsha to cash. Or there was one more entry which I did. गुरुनाथ, और वो जो परचेस किया था तो हम वहां पे पार्टी का नाम यूज कर रहे थे, बट यहां पर पार्टी का नाम नहीं यूज करते। हम क्या वर्ड यूज करते थे? एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है कि नहीं भरा है? अच्छा, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या नहीं भरा? हाँ, मैं पानी नहीं भरा बोल।
सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वैसे ही इंटरेस्ट नहीं भरा, एंट्री क्या आएगी? इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अंडी बंडी शंडी, ध्यान रखना बात को कि आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि वो लाइबिलिटी होती है। सो एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी ये ना को पूछना सर ओ ऑब्लिक एस का को लिख रहे हैं, अब लिखते रहे आउटस्टैंडिंग, तू पूरा लिख बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बोलो हाँ। कई बार तुम्हें पता है तुम एक्सपेंसेस पहले एडवांस में ही भर देते, हुआ नहीं है बट तुम पहले ही खर्चा कर देते। मैं चाहूं तो एग्जाम्पल तो दे सकता हूं बट फिर मैं नहीं दे रहा क्योंकि तुम फिर वापस बोलोगे सर आपने बिगाड़ा, मैं नहीं बिगाड़ता हूं। ठीक है, एक एक्सपेंस की एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है? प्रीपेड। ये एक्सपेंस जो 11th-12th में बच्चों तुमने सीखा था टू कैश, वो गलत है। एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। मैं आपको रीजन बताता हूं। एक्चुअली ये साइंस बैकग्राउंड को बाद में बात करूंगा, अभी कॉमर्स से बात कर रहा हूं। ये कुछ सीख के आया उसको समझा रहा हूं। तुम प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। ऐसा नहीं होता है, एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि जो कैशियर होता है उसको आइडिया ही नहीं रहती कि इसका प्रीपेड था या नहीं था। और आपने यही फाइनल अकाउंट में भी किया था, प्रीपेड एक्सपेंस में आप एक्सपेंस में से जाके माइनस करते थे। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं इस एंट्री के थ्रू। एक्सपेंस हैज अ डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस हैज अ डेबिट बैलेंस। आप एंट्री में, जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर रहे हो, इसीलिए एक्सपेंस से जाके लेस करते थे। अगर तुम्हारी एंट्री प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश होती तो आपका इंपैक्ट कैश में जाता और एक इंपैक्ट जाता प्रीपेड एक्सपेंस पर। बट आप इंपैक्ट कहां पे देते थे? एक्सपेंस में से लेस। और प्रीपेड कहां दिखाते थे? बैलेंस शीट असेट साइड। इसका मतलब बेटा जो एंट्री मैं समझा रहा हूं वही सही है। सही है सर? नो? ये किससे बात हुई मेरी अभी? कॉमर्स। साइंस बैकग्राउंड बोलो। अब तुम आओ। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है कि बेटा आपने कोई चीज का एडवांस में भुगतान करके रखा है, पेमेंट करके रखा है, तो वो आपकी एसेट है। क्या है आपकी वो? एसेट। कितने लोगों ने 3 महीने का रेंट भर के रखा है? 2 महीने का? 6 महीने का? अरे रे यार, तुमने कितने महीने का भरा बेटा? खुद का फ्लैट है बेटा। उधर किसी लड़की ने हाथ ऊपर किया तो उसको तो बोलने देती ना बेटा। और इतनी अमीरी दिखाना अच्छी बात है? हम गरीब लोग हैं, हम रेंट पर रहते हैं, तो हम नहीं बता सकते क्या? हाँ गुड़िया बोल। 3 मंथ्स का इसने भर के रखा है तो बेटा जी वो प्रीपेड हुआ। शी हैज ऑलरेडी मेड द पेमेंट फॉर 3 मंथ्स, सो दैट रेंट इज प्रीपेड एज ऑन टुडे। से यस? तुमने मोबाइल का रिचार्ज किया क्या? सो मोबाइल का रिचार्ज क्या है आपका? प्रीपेड। यस? सो बेटा जी हमारी एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। तो मुझे एक्सपेंस के रिलेटेड में 3 एंट्री सुननी है। एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू बैंक, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। सीधा ट्रिक बताता हूं, सुनोगे? प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट। बोलो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी। मुझे नहीं समझा। प्रीपेड एक्सपेंस इज एन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ, उसको कौन सा बैलेंस रहेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, उसको जो बैलेंस है देने का, ये ले बोले, ये ले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू क्रेडिट बैलेंस। समझा? तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? उसको कौन सा बैलेंस है? तो मैंने उसको डेबिट किया टू एक्सपेंस, बात खत्म। से यस? सो बेटा जी कैसे करोगे एंट्री, समझ में आ रही क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? अंडी बंडी चंडी बोलो भाई, क्योंकि वो क्या है? लायबिलिटी। तो उसको क्रेडिट बैलेंस दिया और डेबिट किसको कर दिया? एक्सपेंस को। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? उसको कौन सा बैलेंस है? तो उसको क्या करेंगे? डेबिट, एंड टू कर देंगे एक्सपेंस। डू यू ऑल एग्री? सो बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है। से यस? बेस्ट है, लिख कर लेंगे। कौन बच्चा लिखने वाला है? एक ही? 3 ही? फिर चलो अपन चलते हैं, इनको पढ़े रहने दो सालों को, सुस्त मुर्गों को। सुस्त मुर्गे, सुस्त मुर्गे का मतलब तुझे पता चलेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, बहुत डीप है ये। इनकम, आर वी रेडी? अरे टाइम लगेगा बोला ना, येड़ा है क्या? बहुत होशियार आदमी है मैं। इनकम की एंट्री क्या है? तुमको पैसा मिला, राइट? और इनकम मिली, मुझे तुमने क्या दिया? आई ब्रॉट लॉट ऑफ स्माइल ऑन माय फेस। डिड यू नॉट पे फीस? Yes or no? Yes. So you paid fees. So that is what my
मतलब मैं हाथ जोड़कर बता देता हूँ, मेरे को पैसे किसी ने नहीं दिए। कोई भी बोल रहा तो झूठ बोल रहा, मेरे पास आ मत जाना। मैं ऐसे मजाक मजाक में बात कर रहा हूँ। मेरे पास किसी ने पैसे नहीं दिए। किसी ने दिए? दिए नहीं, जहां पर भी दिए। तो जिसको दिए उनकी क्या है वो? इनकम। एग्रीड? तो वो एंट्री क्या करते थे? कैश ऑब्लिक बैंक टू इनकम। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ऐसे ऐसे चेक करता है, सांस लो छोड़ो, करते हो ना ऐसे तुम? हाँ। तो फिर डॉक्टर को क्या देते हो तुम? फीस। उनकी क्या है वो? इनकम। फिर तुम सलून में जाते हो, फिर ऐसे कर कर करके कट करता है वो केस, उसकी क्या है वो? इनकम। फिर तुम खाना खाने जाते हो, हर जगह पे क्या देते हो? पैसा। क्या देते हो उसको? इनकम। जीवन में सारे रिश्ते पैसे से बनते हैं, सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है जो लॉन्ग टर्म है, वो है माँ बाप का। ये समझाने के लिए आपको ये बात बताई मैंने। एक भी ऐसी चीज नहीं है जो लॉन्ग टर्म तक, जितने लॉन्ग टर्म तक माँ बाप साथ देते हैं उतना बिना पैसों के लिए आपके साथ काम कर दे, और वो भी प्रेम से, सत्कार से, आदर से काम करते हैं। भिखारी को भी हम फ्री में देते हैं, बट उसमें रुतबा और उसमें देने का तरीका अलग है। भिखारी को पैसे देते हो, उसको टच भी नहीं करते अपन, बराबर है कि नहीं? और तुमको खाना खिलाते हो, कैसे माँ खिलाती है? सिर पर हाथ रखकर, खा ले बेटा। जीवन में कुछ भी करना, बड़ी चीज हमेशा ध्यान में रखना। अकाउंट्स पढ़ रहे हो इसलिए बता रहा हूं, वो एक ही रिश्ता है जहां पे हिसाब किताब नहीं रहता है, जहां पे हिसाब किताब की बात नहीं रहती। जब तुम्हें कुछ करने की जरूरत पड़े तो हद से गुजर जाना, बट करना उनके लिए। और जब वो चीज करे आपके लिए तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। माँ बाप की बड़ी इज्जत करना, बड़ा रिस्पेक्ट करना, तब जाके आपको सही से शिक्षा मिल रही है। आज जाओगे घर पर, सो मुझे पता नहीं तुम्हारे पापा के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमारा तो बड़ा स्ट्रिक्ट है पापा, बजाते थे पापा तो आज भी डर लगता है, फटती है। बट गो एंड हग योर मॉम, टेल हर आई लव यू, बिकॉज इट इज वेरी, you know, it's very important to sometime express yourself. So you should go and love her. So I teach accounts and I'll teach you accounts, और क्या बोलते हैं उसको, हिसाब किताब, हर एक जगह पे। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर हिसाब किताब नहीं होता है। भाई भाई में भी हिसाब किताब हो जाएगा, माँ बाप के साथ हिसाब किताब नहीं होता है। समझे कि नहीं? कंप्लेन तुम्हें लाख होंगी उनके साथ, बट मुझे बताओ फिर भी उनके जितना अच्छा आपको अभी तक किसने रखा है? जब बाहर दुनिया में कदम रखोगे तो पता चलेगा कि भाई हिसाब किताब एक्चुअली क्या होता है। समझे कि नहीं? तो सुन लो, इनकम की एंट्री, कैश मिला, कैश टू इनकम। छोरी स्माइल करते रहने का बेटा, क्या होता है? कितनी प्यारी लगती है, पता है तुझे? कैश ऑब्लिक बैंक टू इनकम। वो एयर होस्टेस को इतना मेकअप करके स्माइल करने को बोलते हैं। येड़े तुम, कैसे येड़े हो तुम? तो पूरे मोंजोलिका जैसे दिखते हो, फिर भी स्माइल नहीं करते हो। स्माइल करने का समझेगा नहीं? मेकअप के बाद में भी देयर इज अ मस्ट थिंग, स्माइल। वैसे तुम तो कुछ भी नहीं करते, येड़े सीए कर रहे हो। समझ में आ रहा है? टाइम ही नहीं मिलता है। स्माइल, क्या पता, यू नेवर नो। कैश ऑब्लिक बैंक टू व्हाट? इनकम। मैं हंसते खेलते आपको अच्छी चीजें ही सिखाऊंगा, चीज सीखते रहना। स्माइल करना, कुछ गलत नहीं सिखा रहा हूं। लोग येड़ा बोले तो बोले, वो येड़े। तुमको एक शेर शायरी सुनो क्या? बहुत भारी है। कोई लाख बुरा कहे तो कहने दो, कोई लाख बुरा कहे तो कहने दो, कारण आमची आई म्हणती जे सांगतात तेच असतात. समझे? बेस्ट है कि नहीं है? बोला था मैं तुमको, तो इसीलिए मैं तुमको बता रहा हूं। कोई एड़ा बोल रहे ना, हंस रहे, बोले तो हमारी माँ बोलती है, जो बोलते हैं वही रहते हैं। इसका सीधा मतलब, मैं छोड़ना यार, अभी मत बाल की खाल निकाले यार। इनकम, दूसरा एंट्री क्या है? कैश, सॉरी, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, राइट? इनकम रिसीवेबल को आप अक्रूड इनकम के नाम से भी जानते हो। कुछ गधेड़े बच्चे इसको आउटस्टैंडिंग इनकम के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग, इनकम भी आउटस्टैंडिंग। टीचर पण येड़ी, अपन पण येड़े। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, अक्रूड इनकम होती है। बट हमको सिखाते हो कैसे सिखाया? एक्सपेंस भी आउटस्टैंडिंग, इनकम पण आउटस्टँडिंग. आता ताई मला सांगा, आउटस्टँडिंग रेंट लायबिलिटी आहे का आउटस्टँडिंग रेंट असेट आहे? कसं समजू मी? आउटस्टँडिंग रेंट शुड बी अ लायबिलिटी एंड अक्रूड रेंट और रेंट रिसीवेबल इज एन असेट. बट एनी विच वेज ये मिस्टेक मूडिल भी करती है, वो आउटस्टैंडिंग इनकम को भी वही बोलती है, एक्सपेंस को भी। मतलब जो मराठी में नहीं, क्या मराठी में नहीं, हिंदी में, कल भी कल और कल भी कल,
कल भी कल और कल भी कल, कल आया था मैं, कल आऊंगा मैं, बस इधर से समझना पड़ता कौन सा कल 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 है। समझ रहे हो क्या? सुन लो अभी, इनकम रिसीवेबल टू इनकम, हाँ, और दूसरा वाला है बेटा जी इसके अंदर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो हमारी एंट्री आएगी इनकम, इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको भी कुछ बच्चे गलत पढ़ के आते हैं, वो एंट्री करते हैं कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट एंट्री इज रॉन्ग। क्योंकि आपको भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती थी तो आप क्या करते थे, इनकम में से माइनस करते थे। एनपीओ टॉपिक था आपको 11th-12th में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। गधेड़े बच्चों याद करो, सब्सक्रिप्शन में से लेस करते थे कि नहीं? कैसा क्या लेस करते थे फिर? अगर उसके एंट्री कैश टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है तो वो कर ही नहीं सकते थे तुम। सब्सक्रिप्शन में इसलिए आप लेस करते थे क्योंकि आपको पता था कि वो उसमें ऐड हो रखा है, इसलिए वहां से लेस करते। इसके ऊपर मैं फिर से विस्तार से बात करूंगा बट आगे। अभी के लिए मुझे सिर्फ 2 आइटम आपको सिखाने थे। मेरे को बताओ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? लाइबिलिटी, बोलो इंग्लिश में। और अक्रूड इनकम क्या है? अक्रूड इनकम के अलग अलग नाम है क्या? इनकम रिसीवेबल बोल सकते हो उसको, या और क्या बोल सकते हो उसको? क्या बोलते हैं उसको? आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोलते कुछ लोग। से यस। कुल मिलाकर जो इनकम ड्यू हो गई है बट अभी तक मिली नहीं है, या जो अक्रू हो गई बट अभी तक मिली नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रूड इनकम। तुम डे टू डे बेसिस पर करते हो। कितने के मां बाप ने आपके नाम पर एफडी करी है? बाकी के लोगों को तुम पर भरोसा नहीं है, खुद का खुद कुछ कर लेना, भरोसा नहीं है। कितने साल की करी है बेटा? कितने रुपए? तो फिर तुझे कैसे पता 10 साल की करी? उन्होंने बताया था, पैसे नहीं बताया? तेरे नाम पर कितने की करी? 20 ईयर्स की एफडी नहीं होती, झूठ बोल रही है। मैं मेरे को मालूम है, मैं बैंक में देखा है, काम किया है मैंने, नहीं होती 20 साल की, झूठ बोल रही है ना। इल्ले बैठ। किसी के मम्मी पापा बैंक में काम करते इधर? किसी के तू फोन लगा के पूछ सकते माँ 20 साल की एफडी होती क्या? मम्मी करते पापा काम करते? मम्मी करते, प्लीज फोन लगाना एक बार। अभी का अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, अभी का अभी। मैं और ये थर्ड पार्टी है, बात खत्म है। फोन लगाना कुड़ी, प्लीज फोन लगा, प्लीज कॉल योर मम्मा। मम्मा कौन बनेगा करोड़पति से क्वेश्चन है, मैं आंसर कर रही हूं। 20 साल की एफडी होती है क्या? पूछ फास्ट। अगर होती रहेगी तो मेरे लिए भी नॉलेज है। हाँ, और कौन थे एफडी वाले? अभी कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। नहीं, अभी मैं लड़कियों से बात नहीं कर रहा भाई, तू बोल लड़के। 5 साल की कितने रुपए की करी? 3 लाख रुपए की करी। वाह वाह। इंटरेस्ट कब मिलेगा? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, वैसे भी झुंझुन नहीं मिलने वाला है, बट फिर भी पापा को इंटरेस्ट कब मिलेगा? 5 साल के बाद। तुमको एक बात समझ में ही क्या? इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है साहब को पता है क्या? 5 साल बाद, बट वो जनरेट तो हर साल हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अक्रूड इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट। से यस। यस। देखा, मैं नहीं बोला करता था। ओ आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बैठ भाई बैठ। नहीं, बॉन्ड्स होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे। मुझे, मेरी नॉलेज में तो नहीं एफडी 20 साल, या फिर ट्रेन होना पड़ेगा। मेरे को डर लग गया, आज फटी एक बार की, फिर मैंने फिर भी कॉन्फिडेंस दिखाया, इसीलिए पूछा कोई है क्या बैंक में। 10 साल है ना? हाँ, 10 साल तक ठीक है। तो ये बोली तब मैं कुछ नहीं बोला 10 साल के लिए, जैसे 20 साल वाला तू फेंकी दबादा। बॉन्ड्स होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे, आरबीआई बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, दे आर फॉर 20 ईयर्स। अरे पीपीएफ जैसी चीज भी 15 साल की है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 20 साल में आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं मालूम नहीं रहता है, पेड़ बड़ा होके टूट जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सुनते अभी तो जल्दी से मेरी बातें सुनो। एलआईसी होगा, एलआईसी हो सकता है 20 साल का, ये एफडी नहीं होती। सो मेरी बात सुनो ना, मैं आपको जो जो बातें बता रहा हूँ वो जरा ध्यान से सुनो। आपको मैं 4 आइटम के बारे में बता रहा हूँ और इसको मैं बड़े आराम आराम से पढ़ाते रहता हूँ। मतलब कुछ इधर उधर की बात करूंगा, फिर वापस आके बात करूंगा, फिर इधर उधर की बात करूंगा, फिर वापस बात करूंगा। मतलब इधर उधर से कहीं से भी किसी के भी दिमाग में इसको फीड करने का है। हाँ, तो फिर अपन पहले क्या करते, थोड़ा सा खिला मारते, फिर पानी डालते थोड़ा, फिर वापस खिला मारते, फिर कुछ करते इधर उधर से, फिर खिला मारते। मतलब वो किसी भी तरीके से अंदर जाने को ना, क्योंकि अगर अकाउंट्स का पेपर, अकाउंट्स के पेपर में 4 चीजें आएगी, मतलब आएगी एग्जाम में। मेरे मन में कोई पाप नहीं है बेटा, भ्रष्ट दिमाग इधर बैठे हुए। सो मैं आपको बता देता हूं गुड़िया। सो बेटा मुझे एक बात बताओ, 6 आइटम हो गए अपने पास,
6 आइटम कैसे? एक इनकम और एक्सपेंस। इनकम को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? डेबिट। सो ये जो इनकम और एक्सपेंस है इसके साथ 4 आइटम और मिलते हैं, मतलब इनकम के साथ 2। सो ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम। कौन सा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम। ये जो इनकम है इसको क्रेडिट बैलेंस। अक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल, जो चीज रिसीवेबल है वो क्या है? असेट। और ये दूसरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब पैसा एडवांस में मिल गया बट मुझे अभी तक सर्विसेज देना बाकी है, तो वो क्या है? लायबिलिटी। एग्रीड? अब इधर ध्यान से सुनना, इनकम को क्रेडिट बैलेंस, अक्रूड इनकम इज एन असेट उसको डेबिट बैलेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट बैलेंस। अब इनकम की एंट्री एकदम सिंपल है, कैश ऑब्लिक बैंक टू इनकम। अक्रूड इनकम को डेबिट बैलेंस होता है तो एंट्री होगी अक्रूड इनकम टू इनकम। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। गुड़िया डे 1, आपका डे 1 है आज। और आगे वाली गुड़िया कितने दिन हो गए? साइंस बैकग्राउंड। हाँ, डर रही क्यों इतनी? डर क्यों रही बेटू? कुठल्या गावची तू? कहां से आहे? हा, पुण्याची। तुला माहिती मी पण सोलापूरवरून आलो होतो। बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आती थी चीज़ें। पहली चीज़ ये बात ध्यान से मानकर चलो कि आप किसी से कम नहीं हो। बिल्कुल डरना नहीं। थोड़ा बहुत देरी से समझ में आएगा तो चलेगा, बट ऐसे संकोच में मत बैठ, खुले से बैठ। मेरी क्लास में कोई डरना नहीं। समझ में आ रही बात? दिन में कितनी डर कर बैठी है पागल। गुदू गुदू करूँ क्या तेरे को? हाँ, तो पूरी क्लास ध्यान से सुनो। नहीं डरना नहीं, कभी नहीं डरना। डर सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही कराता है। डर, फियर, और मेजॉरिटी साइकोलॉजिकल क्रिमिनल्स इसी डर का फायदा उठाते हैं। डरना नहीं, निडर रहो, बिंदास रहो। अच्छे हो तुम, बहुत प्यारे हो। किसी ने बताया कि नहीं बताया? एकदम प्यारे हो, एकदम बहुत भारी लोग हैं तुम। तेरा नाम क्या बेटू? गायत्री। कितना प्यारा नाम है। बताया किसी ने तेरे को ये बात? मैं बोल रहा है ना अभी, बहुत भारी है, समझी? अभी कोशिश करेंगे अपन एक बार। अभी डर गया? करेंगे कोशिश। गुड। बोलना आता है तुझे? बोल के दिखा। हेलो बोल। गुड। चलो सुना अभी मेरी बात ध्यान से। मैं भी नहीं दिख रहा उसके पास, वो डर जाएगी। और मैं क्या बोल रहा हूं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी। क्या है? और अक्रूड इनकम इज व्हाट? असेट। अक्रूड इनकम मतलब इनकम इज रिसीवेबल। एंट्री बहुत इजी है, अक्रूड इनकम टू इनकम। देखो क्या करना है, अक्रूड इनकम असेट है, उसको डेबिट बैलेंस दिया टू व्हाट? इनकम। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री कैसे की? वो लाइबिलिटी है, सो इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एग्रीड? नाउ लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। व्हाट इज दैट? एक्सपेंस। उसके 2 आइटम होते हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? डेबिट। से यस? सो बेटा जी प्रीपेड एक्सपेंस एक असेट है, हमारी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? लायबिलिटी। उसको कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आपको ये सोचकर ताज्जुब होगा, ये एक प्रोसेस है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। और ये प्रोसेस आती है एक्रूअल कॉन्सेप्ट से, जो मैं आपको फाइनल अकाउंट में समझाऊंगा। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। कुछ कुछ चीजें प्रोसेस के तहत की जाती है, वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो ये प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा जब मैं फाइनल अकाउंट में रहूंगा, और ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। इज दैट ओके? सो जैसे अभी आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहा होगा, सर प्रीपेड एक्सपेंस तो समझा, बट आप एंट्री क्या कर रहे हो? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों कर रहे हो ये समझाओ ना। एक्सपेंस क्यों क्रेडिट हो रहा है उसके बारे में आप कुछ बात नहीं कर रहे हो, ये मैं अभी बात नहीं कर सकता हूं। अगर ये डाउट आ रहा है तो बहुत लकी हो आप, नहीं आया तो थोड़े से गधे हो। क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, सर लॉजिक बताओ ना, क्या लॉजिक है? So I am saying this logic I am going to explain you when I go into the final account or NPO. So तब तक के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा, और ये एक प्रोसेस है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 11th-12th के बच्चे करके आए होंगे। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विशेवर इज लोअर, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। रट्टू तो याद करके आया था नहीं है? अब मुझे बता क्या है ये कोई ट्रांजेक्शन है क्या? माल बच गया, माल बच गया, ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है। तुमने कपड़े खरीदे थे, बच गए कपड़े। अबे आज तुम्हारे घर में कपड़े हैं ना, कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है। तुम्हारी मम्मी ने दाल बनाई, दाल बनाने के बाद में बच गई, दाल बनाई, ये ट्रांजेक्शन है। दाल बच गई, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है?
समझेगे नहीं, बट फिर भी तुम एंट्री करके आए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है अकाउंट्स में जो प्रोसेस के तहत की जाती है, वो एक सिस्टम बनाया गया अकाउंट्स का उसके तहत, और वो सिस्टम मैं आपको कब समझाऊंगा, फाइनल अकाउंट में जब हम जाएंगे तब। इज दैट ओके? सो अभी के लिए मुझे ये 4 एंट्रीज बहुत मस्ट है, इनफैक्ट 6 एंट्रीज बहुत मस्ट है, और उसके पहले मैं आगे जाता नहीं, और इसलिए इसको हंसते खेलते इधर उधर की बातें कर कुरा के करता हूं। बट अभी मैंने सब बातें कर दी, बातें खत्म हो गई मेरे पास, ये 4 एंट्री तो चाहिए। पहले प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बताओ। अंडी बंडी शंडी, प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री बताओ। ये मस्त है यार शब्द, जो नहीं बोलता वो भी बोलना चालू कर देता है। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? कौन सा बैलेंस है उसको? एंट्री बताओ। एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। एग्रीड? एंट्री बताओ, क्योंकि वो लाइबिलिटी। पागल, आवाज मत कर यार, मैं पहले घर में बहुत डरा हुआ रहता हूं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। वो क्या है? लाइबिलिटी। एंट्री बताओ। इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अक्रूड इनकम क्या होती है? उसको कौन सा बैलेंस होता है? एंट्री बताओ। अक्रूड इनकम टू इनकम। से यस। एक बार वापस रिवाइज करेंगे। अच्छा, मैं एक बात पूछूं क्या? देखो मैं कितना होशियार और तुम्हारी कितनी दिल की बात जानता हूं। देखना तुम्हें कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। कोई झूठ नहीं बोलता अपनी क्लास में, अपन दोनों साथ में हैं। कितने लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है झूठ नहीं बोलने का, और कोई आजू बाजू में देख के हाथ ऊपर नहीं करेगा। मेरे को मालूम था इस एरिया में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आराम आराम से जा रहा हूं, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं टेक योर टाइम। मस्ती करते करते कर लेंगे। यह एंट्री सादा नहीं है, भारी वाली एंट्रीज है एकदम। जब सिस्टम समझाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। समझे? चलो वापिस से पूछते। इनकम के रिलेटेड कितने आइटम? एक तो खुद इनकम, और फिर 2। हाँ, फिर 2 कौन से? अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नहीं, आज मेरे को जय बप्पा बोले इनसे प्रेम से बात कर जाके तू, तो मैं फिर भगवान से बात कर, कैसे प्रेम से बात करूं? कितने आइटम इनकम से रिलेटेड? 3। 2 बताया मैंने। एक वाला इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अक्रूड इनकम। अब अभी मैं क्या बोल रहा हूं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को क्या बोलते हैं हम? लायबिलिटी। अक्रूड इनकम को क्या बोलते हैं? असेट। चलो बताओ मुझे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री। इनकम टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अक्रूड इनकम की एंट्री बताओ। बेस्ट है। अब वैसे एक्सपेंस के कितने आइटम? 2। एक है प्रीपेड, दूसरा वाला है अयो मुझे बताओ प्रीपेड क्या है? अयो आउटस्टैंडिंग क्या है? अच्छा, जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो असेट है। एंट्री बताओ। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? नहीं, क्या है? एंट्री बताओ। सिंपल है, जो उसका बैलेंस है वो दे देने का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को बोलने का तू क्रेडिट है जा क्रेडिट में, आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड एक्सपेंस तो प्रीपेड है जा डेबिट में। अक्रूड इनकम तो इनकम असेट है, सो जा डेबिट में। अक्रूड इनकम, हाँ या नहीं? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस टू लायबिलिटी है, जा तू क्रेडिट में। फिर तो एकदम इजी है। फिर तो हम क्या कर देंगे? जिसका कोई नहीं उसका इनकम है, इधर भी उसका इनकम है, इधर उसका एक्सपेंस है, और इधर उसका एक्सपेंस है। से यस। मतलब जो उसका बैलेंस है वो बैलेंस लगा दो, और अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डाल दो, इनकम है तो इनकम डाल दो। क्या बड़ी बात है? अब इतना डिटेल में नहीं जाएगा, अब शॉर्टकट चाहिए। अक्रूड इनकम की एंट्री बताओ। तुम्हें लगता है ना कि आवाज धीरे हो गया बोलकर? जैसा कॉन्फिडेंस धीरे होता है वैसे वैसे जब अपन घर में गलती किए रहते तब आवाज धीरे धीरे आती है। जब हमसे गलती नहीं किया होता, भाई ने आपको मारा रहता, तब कैसे चिल्ला चिल्ला के बात करते हो? भाई नहीं मारा, वो मारा मेरे को, तू देखती नहीं करते हो ना? हाँ, तो ऐसे मैं तुमको बता रहा हूँ, थोड़ा सा जोश भरो, राइट? नहीं तो तुमको वो बाजू में एक टॉर्चर रूम है, उधर ले जाके 2-4 बुक्कियां मारेंगे, फिर लेके आएंगे इधर, फिर बोलना चालू करो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, लेके जाती है पब्लिक इधर से। बाजू में एक टॉर्चर रूम है, मत भरोसा रखो। वो करंट वाली मशीन लेके आ रहे, हाँ करंट देते वहां पर। सुनते अभी? अक्रूड इनकम की एंट्री बताओ। डर इज द बेस्ट थिंग। चुपचाप बोलती है पब्लिक। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
ओके, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income, income received in advance, बेस्ट है बेटा, बेस्ट है। अब मैंने जब पढ़ाया गया इसको ज्यादा, क्या है, कितनी बार पढ़ाएगा, हो गया क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन लाइव वालों कोई क्वेरी है? बेस्ट है सर, जून 23 के लिए एमटी पे आ गए, एमटी पे आ गए, हाँ आ गए ना, देख लो ऑनलाइन। हाँ अभी आगे बढ़े, चलो शुरुआत करते हैं बहुत बेहतरीन चीज की। बेटा जी, एक साइंस बैकग्राउंड के बच्चे को मैं बुलाता हूं अभी, क्योंकि मुझे जितनी जर्नल एंट्रीज आपको इंट्रोड्यूस करानी थी करा दी मैंने। उसमें से लास्ट की 4 एंट्रीज जो मैंने अभी कराई वो पूरी परफेक्ट नहीं हुई आपकी, क्योंकि वो एक सिस्टम है, मैं नहीं जा सकता उसमें। जब मैं सिस्टम के बारे में समझाऊंगा तब बेहतरीन। साइंस बैकग्राउंड का बच्चा कौन कौन है और कौन है? जल्दी से हाथ ऊपर करो, टाइम इधर, कम कम। इस बच्चे को जानते हो क्या आप? किधर का है तू? अहमदनगरचा, इकडे हे पेन घे, हिशोबली। अरे हिशोबली ना, तू अहमदनगर वरनं इकडे आला ना, तुम अहमदनगर से है, तुम्हारा नाम क्या है? रितेश। रितेश, अरे वाह, मेरे को लगा लातूर से रितेश देशमुख। नहीं, हाँ चलो लिखो। हिशोब लिखो का पप्पांना? लिखना पड़ेगा। हिशोब 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 करते क्या तुला मराठीत? हिसाब लिख कर दो पापा को, प्रिय पूज्य पिताजी मैं आपको हिसाब भेज रहा हूं। हे पत्र नहीं लिहायचं है, डायरेक्टली हिशोब लिहायचं है, ठीक है? हाँ लिखो, कान के नीचे बजाएगा हिसाब लिख, क्योंकि मैं अभी संतोष को बुलाऊंगा तो संतोष हिसाब लिख देगा साले, फिर मेरी इज्जत जाएगी, तेरी भी जाएगी। कौन तो खर्च कर डालते हैं? हाँ अरे फेंकने का है, सब सच नहीं लिखने का है, धपाधप फेंक। और मैं सिखा रहा हूं तेरे को, मैं जब छोटा था ना तेरे जितना, हर फ्राइडे को पिक्चर जाता था, मेरे पापा को पसंद नहीं था तो मैं फेंकता ही था पापा को कि पापा बुक खरीदी है, इधर कॉफी पिया, इधर दूध पिया, फेंकना पड़ता है। पेन, हाँ इकडे पेन वर क्लिक कर, हाँ आता लिहा। वो और इसके पप्पा देखेंगे, और लिख जल्दी जल्दी जो है, तुम्हें क्या लेना देना है? हे असल्या मुलांच्या मुळे चोंबडे चौशे असे होतात, खुद रहते नहीं साले, आराम से हमको रहने नहीं देते। जल्दी जल्दी लिख भाई, अपने को जाने का है, फिर मेरे को पनवेल निकलने का है, अलीबाग जाने का है। लिखना है यार, जल्दी जल्दी लिखना है, खड़ाखड़ खड़ाखड़, अरे लिख रहे। इसके साथ कौन रहता है इधर? तू कहां रहता है? कोणा बरोबर रहतोय? हाँ चल लिख जल्दी से, अभी क्या क्या खर्चा किया ना, लाइक ब्लैक, मैं बोलता हूं पेन, हाइलाइटर, बुक, पिक्चर, कॉफी, बर्थडे पार्टी, फिरायला गेलो होतो पप्पा, हा लिखना अभी, जो जो फेंक अभी, धपाधप फेंक। रिचार्ज, इंटरनेट, ठीक है, रेंट ले छोरी बहुत भारी, गादी, गादी लगती है ना भाई। अरे हंस क्यों रहे यार, मेरे को गलीचपना लग रहा है, हंस क्यों रहे? मैं बराबर बोल रहा है, हॉस्टल में लगे होंगे ना सब चीजें, ये पानी की बॉटल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ले, छोरी बोल रही है, क्लीनिंग भाई ये थी ना, क्लीनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल ले, पेट्रोल, बकेट, मग्गा हाँ बस इतना काफी है रे। केक लिखे अपन, किसी का बर्थडे था? नहीं, बेस्ट है। क्या है नाम तुझा? रितेश। रितेश भाई इतनी डरे क्यों तुम?
तुम ये मानते हो कि नहीं मानते हो तुम डरे थे? हैं? बोलना। हाँ डर गए थे सेठ, डरना नहीं रे। अरे नहीं डरने का, हम अच्छे थे सर, हमको कुछ नहीं आता था। फिर हमें ऐसे लगता था हमारी कोई क्या इज्जत निकाल देगा तो फिर हमें डर नहीं लगता था अरे सीरियसली, अरे आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। मतलब मैं ये भावना से था जब शुरुआत में बोला क्या इज्जत निकाल देगा कोई, है क्या अपने पास, मैं निकाल दे, जो है वो कर ले जा, क्या है उसमें। तो फिर जब ऐसा ना कि डर ही नहीं लगने का, फिर बिंदास रहते थे। मतलब क्लास से सर भारी तो निकालेंगे ना, क्या बड़ी बात है, निकाल दो बोले, नहीं तो भी क्या मुझे लगता नहीं मेरा कुछ होने वाला है। फिर ऐसा निडर होके काम करने लगे तो फिर भारी करने लगे, डरने का नहीं रहे एड़े। अब सुन, ये किसका हिसाब लिखा है? हाँ हाँ किसका हिसाब लिखा है? पर जरूरत का चीज। हाँ तो क्या, किसका हिसाब लिखा है? ये तो टेंशन मतलब, इनको भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है। देख तेरे को देखने का, मैं बता दूं किसका हिसाब लिखा है। इसका इसका हिसाब लिखा है। बशी होपलेस क्या एक्सपेंसेस, इसमें अगर मान लो मैं मोबाइल लिख दूं, एक्सपेंस क्या है ये? हाँ हाँ तो फिर एक्सपेंस क्या बोल रहे तुम, एड़े चाले बात कर रहे। ये लो 9,000 का मोबाइल खरीदा, अब किसका हिसाब लिखा है? मेरे क्वेश्चन ऐसे ही बेसिक रहते हैं, किसका हिसाब लिखा है? कैश का, पैसों का हिसाब। इसका हिसाब, मैं डर गया एक बार का तेरा हिसाब कैसे लिखेंगे बे, ये इतना पोर्शन यहां से आया नहीं। सो हिसाब किसका लिखा है आपने? कैश का। सेस ए रसगुल्ले बच्चे, कैश के अकाउंट में या कैश का हिसाब लिखते हो। एक साइंस बैकग्राउंड का बच्चा भी कैश का नाम नहीं लिखता है, नहीं तो घर में बोलेंगे अगरबत्ती हुई है, कैश में लिखेगा कैश गई पापा 300, पापा कैश गई 100, पापा कैश गई 200, फिर पापा कैश गया 200, पापा कैश गया 200, और कैश गया पापा 2000। इलेक्ट्रिसिटी की जगह लिखता है कैश गया पापा 300 और कैश गया पापा 9000। तो पापा इसको क्या बोलेंगे? बधाई हो अगरबत्ती हुई है। तुम्हें समझा क्या नहीं? कैश में कैश का नाम लिखेगा कि दूसरे का नाम लिखेगा? अरे एडे ऐसे क्या कर रहा है? कैश में किसका नाम लिखेगा? दूसरे का। कहां कहां खर्चा किया है कैश में, कैश का। और ये साइंस बैकग्राउंड है, जानता है ये चीजें, रटने की जरूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें अभी एक बात बताता हूं, सुनता है तू? हे एड़ा है क्या रे? कौन है ये? मेरे को थोड़ा दिखा उसका एक बार। बेटा मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं, अगली बार जो कांड करना है करना, पकड़े मत जाना, नहीं तो मैं तेरे को क्लास में आज ही पनिशमेंट बता देता हूं। और मैं जेंडर में भेदभाव नहीं करता हूं, पनिशमेंट एकदम सिंपल है, क्लास के सामने आने का और वो करते रहने का पूरे लेक्चर तक। फिर तेरे को पता चलेगा, समझा? पूरे लेक्चर में यही कराऊंगा तेरे से, इडियट साला। हाँ अभी सुनना, रितेश वेयर डू यू स्टे इन अहमदनगर, बट लड़का है, मत बता। नहीं बता रहा वो, सर कॉमर्स का बच्चा नहीं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं रे, ये तुम भी बता नहीं पाए थे। कितना तुमने बता के किसका हिसाब लग रहा है? इसका, फिर एक्सपेंसेस का, फिर कहीं जाके तीसरी बार में आंसर पैसों का। कैश का हिसाब है, ठीक है। और कैश के इसमें कैश का नाम नहीं लिखते, बराबर है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी प्रॉब्लम क्या हुई सुन रहे? मैंने परचेस किया, तुमको परचेस की एंट्री आती है? परचेस टू, ठीक, परचेस टू कैटरीना, उधार है 5,000। भाई तेरी हीरोइन फेवरेट? अबे तेरी आंटी लगती है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या कैसे फेवरेट होएगी एडे? तू तेरी फेवरेट बता ना यार, आंटी नहीं है क्या तेरी? ऐश्वर्या कितनी बूढ़ी हो गई अभी, हमारे जमाने की हीरोइन है तू, तुम्हारे जमाने की बता। 2000। हाँ नेक्स्ट बताओ। परचेस टू कायरा, हमारी कायरा है। परचेसेस टू क्या नाम लिखेंगे अभी? आलिया।
9,000। हाँ बताओ और तू। ये अपनी एक और फेवरेट है, परचेसेस टू चैंपा। ये एक्चुअली चंपा की स्टोरी बताओ क्या? ये एक्चुअली चिंपांजी होती होती चंपा बन गई, बीच में से रह गई, बंदर होने वाली थी, बीच में से ही चंपा बन गई। परचेसेस टू, ये नाम बताओ रे, और कौन कौन है? श्रद्धा। ये एक और हीरोइन का नाम याद है मुझे, मैं भूलने वाला नहीं हूं, अभी वो लिखूंगा मैं। 4,000 लिख दूं। और परचेसेस टू समांथा। ओ 5,000 5,000। देखा, अकाउंट्स में ये मजे है, साइंस में कर सकते हैं ये। परचेस केमिकल, कोई नहीं होता ऐसा, वो सल्फर क्लोराइड को सल्फर क्लोराइड ही बोलना पड़ता है। इधर हम कहीं से भी बाय कर सकते हैं। मजे देख रहे हो? क्या बात करते हो सर, कॉमर्स बेस्ट है। परचेसेस टू, अभी वापिस श्रद्धा, मेरे को नहीं पसंद। परचेस टू रश्मिका लिख दो। नहीं, वो बोला बच्चा तो मेरा लिख देते। 5120 5120। ये बच्चे को और एक पसंद है, ले परचेस टू राखी। अरे यार तू हंसता भी है। फिर परचेस टू आलिया 7200 7200। फिर परचेस टू उर्फी जावेद, लो लो उर्फी 5200। ओ माँ बाप बिगड़ गए तुम्हारे बच्चे, काका देख रहे, इनको दिल्ली मेट्रो भेजने की जरूरत नहीं है येड़े। परचेसेस टू, नहीं रे दीपिका नहीं लिख रहा, 7,000 से बहुत एरोगेंट है ये, इसको कैसे भूल गया मैं। परचेसेस टू अनुष्का 5,000 5,000। फिर परचेसेस टू 6,000। कौन सा बोला तुम? तारा, ले परचेस टू तारा। ये गौतमी कौन है रे? क्या? सारा? नहीं रे, परचेसेस टू श्रद्धा। तुझे क्या लग रहा है मैं येड़ा हूं क्या, जैसे सब लिखते जा रहा हूं? शायद से मतलब ऐसा लग रहा होगा ना। तुझे पता है मैं क्या करने वाला हूं? टैंक 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 टैंक, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। हंस मत पागल। टुम 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 टुम, देख भारी मजा। पेस्ट, ये पूरा चाहिए था ना। कॉपी, वेळ लागते, जास्त झालंय ना। पेस्ट, हे पागल हंस मत ऐसे, पापा की परी चुपचाप बैठ रहे, डर लगता है हमको। पेस्ट, ओ कुठे गेला पेस्ट होऊन? कॉपी कॉपी पेस्ट, येळ लागते हो सर, खूप येळ लावता है। पेस्ट मार बे। हाँ, मुझे पता है तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है कि मैं एड़ा है बोलकर। मैं बहुत भारी है, मैं बहुत होशियार है, मैं अभी बताएगा तुमको। पेस्ट, तुम सोच रहे हैं इतना टाइम पास कर रहा है येड़ा साला, बताना डायरेक्ट। अरे नहीं रे, अभी मजा आएगी, देखो तुमको। हाँ सर, बहुत बोर हो गया मैं अभी। ये ले, ये ले कैलकुलेटर। आलिया को कितना परचेस किया था बता, आलिया से। हाँ, ये ट्रांजैक्शन है सब तेरे पास, ऐसे ऐसे करके देखते रहे। फिर ऐसे करने के बाद में वापस ऐसे भी जाने का, फिर ऐसे आलिया को ढूंढते रहने का हर जगह पे।
ठीक है, चलो चालू करो. कम ऑन शाइन्स बैकग्राउंड, बी क्विक, बी फास्ट. हाँ हाँ, इतने सारे कैसे करना पड़ता है? तुझे क्या लगता है इतनी ट्रांजैक्शन नहीं होती क्या? टाटा मोटर्स हर साल की, या बजाज ऑटोमोबाइल्स हर साल की 1.5 लाख व्हीकल, हर साल के नहीं, हर क्वार्टर के 1.5 लाख व्हीकल बेचता है. ये 1.5 लाख से कम है. हिसाब रखना पड़ेगा सर. बताओ आलिया को से कितना परचेस किया है. फिर मैं कायरा का भी पूछूंगा, फिर मैं कतरीना का भी पूछूंगा. चलो नोरा फतेही यार, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. आज सर सारे हीरोइन के नाम याद करवा देंगे. तुझे याद नहीं है येड़े? शी पियानो लवर, डोंट बी नाटी. टॉप 10, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया. मम्मी ने तेरे जन्म के बाद में लड्डू बांटे थे, सब बेकार गए. घर में सांप आया है, सांप उनके. ए भाई जल्दी करे यार. हाँ कैसे करने का? हाथ से कैलकुलेटर, खट 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 खट. चल मैं करूँ क्या तेरे साथ में? तेरी आत्मा मेरे अंदर. कैसे करने का? आलिया 9000 प्लस आलिया कुठे आहे तू? आलिया 7200 प्लस 6000 आलिया. आलिया ताई 9000. आलिया 7200. सुनना, तू मेरी बॉस है और मैं कर रहा हूं तब तक तू मेरे को बोलेगी नहीं मेरे को दूसरा अकाउंट चाहिए. बीच में से बोलना 7200. तारा तारा. अरे एडी, मेरा गला दबा के मार दे मेरे को. मैं जीना नहीं चाहता अब, मेरे को खत्म कर दे तू अभी. अरे दूसरा अकाउंट बताना. नाम अनुष्का, तो बोलना है ऐसा. तो इसको अनुष्का का अकाउंट चाहिए, हाँ या ना? सो बेटा जी, राजा बेटा जी, इस तरीके से तो प्रॉब्लम हो जाएगी. सो बेटा जी जर्नल एंट्री वॉज गो एंड सेट. कब जाने देता येड़ा. जर्नल एंट्री वॉज नॉट द सोल्यूशन. जर्नल एंट्री वॉज नॉट द सोल्यूशन बिकॉज जर्नल एंट्री में क्या होता है कि ऑल द ट्रांजेक्शंस वर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक. यस और नो? सो इट वॉज मैंडेटरी दैट वी हैव टू सेग्रीगेट द कॉमन ट्रांजेक्शंस टुगेदर. हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया था कि ये सारी ट्रांजेक्शंस को हम क्या करें, साइड में निकल. तो एक्चुअली वो ऑलरेडी करते आया है बचपन से. जब ये पापा को हिसाब लिखता है तब ये कैश अकाउंट बनाता है और कैश अकाउंट में इसके पास पैसे कहां से आए और कहां कहां गए ये लिखता है, सिर्फ कैश के बारे में. वैसे ही मैं क्या करूंगा, एक आलिया का अकाउंट बनाऊंगा. किसका? आलिया. ऐसे आलिया अकाउंट दिख रहा है आपको? ये ऐसा अकाउंट बनता है और इसके अंदर ये कुछ फॉर्मेट बनता है. इसको लेजर अकाउंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लेजर अकाउंट. जैसे आपको याद होगा लेजर माने क्या? बुक, राइट. जर्नल माने क्या? बुक. जर्नल के अंदर जो होता है वो है जर्नल एंट्री. लेजर के अंदर जो होता है लेजर अकाउंट. इसको ऐसे टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि ये टी शेप होता है. इसकी ये वाली साइड डेबिट है और ये वाली साइड क्रेडिट है. ये इधर होता है डेट, ये होता है पर्टिकुलर्स और ये होता है रुपीज. कोई पूछेगा नहीं सर जेएफ का कॉलम, मुझे नहीं पता. डेट, पर्टिकुलर्स और क्या बोलो ना? अमाउंट रुपीज. हैप्पी? तो ये जो इधर बीच की लाइन है ये दीवार बनती है. इधर डेबिट है पूरा और ये बाजू में क्रेडिट है. से यस. अब बेटा जी जब आपने एंट्री करी थी परचेसेस टू आलिया, क्या एंट्री करी थी? परचेसेस टू आलिया. तो आप क्या करोगे? आलिया के क्रेडिट साइड में, इस साइड में, ये क्रेडिट साइड है ना, इधर डेट लिखोगे 9/4/23. बाय. सर बाय क्यों लिखते हो? इट इज कस्टमरी टू राइट डाउन बाय. यस और नो? डेबिट में जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे? टू. सो जब मैंने आलिया से बाय किया तो मैंने एंट्री करी आलिया, सॉरी परचेसेस टू आलिया. आलिया को क्रेडिट हुआ. अब आलिया को क्रेडिट हुआ था, हाँ या ना? सो परचेस टू आलिया, आलिया को क्रेडिट हुआ. आलिया के अकाउंट में आलिया का नाम नहीं लिखेंगे. कैश में कैश का नाम नहीं लिखा था, कैश में अपने खर्चों के नाम लिखे थे. सो आलिया के अंदर आलिया का नाम नहीं लिखेंगे. आलिया के अंदर क्या लिखेंगे? बाय परचेसेस. पप्पा 9000 को परचेस हुए हो. से यस. फिर नेक्स्ट डेट आपने वापिस आलिया पसंद दिया आपने और 10/4 को भी बाय किया. बाय परचेसेस. यस और नो? 4500. फिर 11/4 को भी आपने परचेस किया. बाय परचेसेस.
बोलो हाँ 6,500 राइट। ए परचेसेस की एंट्री क्या है? परचेसेस टू आलिया। परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस? परचेस रिटर्न की एंट्री बताओ। परचेस रिटर्न टू आलिया, आलिया टू परचेस रिटर्न एंट्री आ रही है क्या? आलिया टू परचेस रिटर्न क्लिक हो रहा है, परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस। सो पहले जब हमने उधार में बाय किया था तो पर्सनल अकाउंट आएगा, हमने एंट्री क्या करी? परचेस टू आलिया। आलिया को पेएबल है, सही यस। अब बेटा जी आलिया को पेएबल था बट आलिया से माल रिटर्न आ गया, तो एंट्री क्या करेंगे हम? आलिया टू परचेस रिटर्न, से यस। सो कैन आई नॉट से, मैं यहां पर लिखूंगा टू परचेस रिटर्न, यस। सो परचेस रिटर्न मैंने लिख दिया 4,000 फॉर एग्जाम्पल। मैंने आलिया को पे कर दिया, क्या एंट्री आएगी? आलिया को पे किया, क्या एंट्री आएगी? रिसीवेबल, पेएबल, सेटल्ड। उस केस में पर्सनल अकाउंट। आलिया को पे कर दिया, एंट्री क्या होगी? आलिया टू कैश। सो बेटा जी टू कैश, आलिया टू कैश ही आएगी ना। कितना लिखा? 2,000। बेटा अब आप यहां पर बैठे बैठे किसी भी समय आप बैलेंस निकाल सकते हो, आलिया का कितना बैलेंस है। मेरा इधर यह मकसद नहीं था कि मैं आपको यहां पर एंट्री समझाऊं, मेरा मकसद था जर्नल का क्या डीमेरिट था और वो लेजर में कैसे सॉर्ट आउट हुआ। अगर ये मेरी बॉस है और मेरे को बोलेगी आलिया का अकाउंट निकाल कर बताओ, तो मैं सिंपल बोलूंगा 9,000 प्लस 4,500 प्लस 6,500 माइनस 4,000 माइनस 2,000 और मेरा बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अभी 2 बैलेंस कैरिड डाउन क्या है मुझे नहीं पता, बट ऐसे मैंने लिखा कि मेरा बैलेंस कितना है? 14,000। डू यू ऑल एग्री? तुम ऐसी क्या बात करो, तुम्हारा पासबुक इसका जीता जागता उदाहरण है। पासबुक को आप क्या बोलते हो? अकाउंट। मेरा अकाउंट कौन से बैंक में है, ऐसा बोलते कि नहीं? सो उस बैंक में आपका लेजर अकाउंट है वो। पासबुक क्या है पता है क्या आपको? संतोष तुझे मालूम है? तेरी पासबुक क्या है मालूम है तुझे? तेरा अकाउंट है किसके पास? बैंक के पास। तो वो अकाउंट बना कर देते हैं, उसके अंदर भी डेबिट या क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट को शब्द क्या यूज करते हैं? डिपॉजिट एंड विड्रॉवल। कैश बुक क्या है? अकाउंट है। कैश बुक का एक साइड होगा रिसीट और एक साइड क्या होगा? पेमेंट। सो बेटा जी कैश बुक भी अगर कोई बच्चा बनाता है तो उसको तुरंत हिसाब निकाल कर पता चलता है कि कितना बैलेंस बचा है, सही यस और नो? सो बेटा जी जर्नल का यह प्रॉब्लम था कि जर्नल ये करता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करना, बट इस अकाउंटिंग एंट्रीज का क्या करूं मैं? अगर अनुष्का का बैलेंस चाहिए तो क्या ऐसे ढूंढते रहूंगा क्या? और इसमें मैंने सिर्फ परचेस की ट्रांजैक्शन डाली है, अगर इसमें मैं कैश घुसेड़ दूंगा, सैलरी की ट्रांजैक्शन घुसेड़ दूंगा, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और पता नहीं कितनी सारी ट्रांजैक्शन, फिर कैसे ढूंढ के पता करोगे किसका कितना बैलेंस है, से यस और नो? सो बैलेंस निकालने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है कि हर एक अकाउंट का क्या बने? लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट टी शेप अकाउंट होता है, सबसे मेन बुक लेजर होती है। जर्नल हमें एंट्रीज कैसे करना, रफ बुक होती है जर्नल, इसलिए उसको डे बुक भी कहा जाता है, यस और नो? बट बेटा जी लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल मतलब मेन बुक ऑफ अकाउंट। अगर आपको जर्नल एंट्री आएगी तो उससे बनेगा क्या? लेजर। लेजर के अकाउंट के कितने साइड? 2 साइड, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स रुपीज। इसमें खुद का नाम नहीं आएगा, किसी और का नाम आएगा, से यस? और बेटा जी एंट्री करने का, पोस्टिंग करने का तरीका क्या? जैसे मैं बोलूंगा परचेस टू पार्टी, तो हम क्या करेंगे? परचेसेस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। और पार्टी मतलब मान लो अनुष्का, तो अनुष्का को आकर क्या करेंगे? क्रेडिट। तो क्रेडिट कैसे करना? ये इस क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे, से यस और नो? चलो एक काम करते हैं, बेटा बैंक से लोन लिया तुमने? बैंक से लोन लो, लेना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं तेरे पास, ले लोन। कैश आ गई, ठीक है। आनंद भांगड़े से लोन ले, कैश आ गई, एंट्री बता। कैश, कैश टू आनंद लोन, कैश आई मेरे पास, मुझे किसको पैसा देना है? आनंद को पैसा देना है, से यस? सो राजा बेटा जी फिर मैं क्या करूंगा? आनंद लोन अकाउंट बनाऊंगा, कैसा बनाया? सो आनंद लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय कैश 5,000। डू यू कॉपी दिस? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आनंद का लोन बड़ा है, ये क्रेडिट साइड है ना, ये बढ़ रहा है, मतलब लोन लिया है। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, कैश को कौन सा बैलेंस? कैश रिसीट फ्रॉम डैड, व्हाट इज द एंट्री? कैश टू डैड, बराबर है? तो आपने एंट्री करी कैश टू डैड, या कैश टू सेल्स बोल दूं? सो बेटा जी इधर अगर आप देखेंगे मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा, सो कैश डेबिट है क्या? सो बेटा जी मैं इधर आकर क्या लिखूंगा? टू सेल्स। बेटा अगर बैलेंस पता है ना तो बहुत आसान चीज है।
कैश को कौन सा बैलेंस? डेबिट। तो जब भी कैश आएगी आप डेबिट में लिखोगे, कैश जाएगी आप क्रेडिट में लिखोगे। सेल्स को कौन सा बैलेंस? आप कौन से साइड में लिखोगे? क्रेडिट साइड में। परचेस को कौन सा बैलेंस? कौन से साइड में लिखोगे? जब भी परचेस करोगे। मशीनरी को कौन सा बैलेंस? कौन से साइड में लिखोगे? अभी सोच के बताना। बाय किया तो डेबिट में, मशीनरी सेल किया तो क्रेडिट। कॉमन सेंस। कैश को कौन सा बैलेंस? कैश आई तो, गई तो। जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे याद करो, कैश बुक बनाते थे, एक साइड रिसीट होती थी और एक साइड पेमेंट। रिसीट साइड वाज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड वाज पेमेंट साइड। हमें कैश बुक बोलकर पढ़ाया गया था, एक्चुअली वो लेजर अकाउंट ही था। कैश बुक पढ़ाया था ना, एक्चुअली था क्या वो? लेजर अकाउंट। शैल वी डू इट अगेन? जिससे पैसा आना है उसको कौन सा बैलेंस? उसको डेटर्स बोल सकते हैं क्या? सो सोल्ड गुड्स टू, व्हाट्स योर गुड नेम बेटा? रिया। सोल्ड गुड्स टू रिया, व्हाट इज द एंट्री? सोल्ड गुड्स टू रिया, व्हाट इज द एंट्री? रिया टू सेल्स, इससे पैसा आना है, सेल्स को क्रेडिट बैलेंस। सो रिया के कौन से साइड में जाके लिखूंगा? रिया के कौन से साइड में जाके लिखूंगा? डेबिट। ऐसा ही ना, तुमने एंट्री क्या बोली? रिया टू सेल्स। सो रिया मेरी डेटर्स है ना, सो रिया के डेबिट साइड में मैं जाके लिखूंगा टू सेल्स। समझ रहे हो? राजा बेटा जी, मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं आपको यहां पर जर्नल एंट्री बताऊं, क्योंकि मैंने अभी तक एक भी प्रॉब्लम ली नहीं। प्रॉब्लम मैं अब आपकी शुरू करूंगा, बट तब तक के लिए मुझे यह समझाना तो जरूरी था ना कि अकाउंट क्या होते हैं, कब कौन सा अकाउंट यूज होता है, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। एक बार समझाना जरूरी था ना, ताकि मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी डेप्थ में जाने का और सिखाकर पूरा लेके आने का, मैं सिखा सकता हूं। तो प्रॉब्लम्स हम अब इसके आगे शुरू करेंगे। आप सभी लोगों को से इतनी सी दरख्वास्त है कि मैंने ये जो बेसिक लेक्चर लिए है, ये सीए फाउंडेशन का पार्ट नहीं है, बट अगर हम सीए फाउंडेशन का सिलेबस देखेंगे तो इट स्टार्ट्स विद जर्नल एंट्रीज, इट स्टार्ट्स विद एवरीथिंग। तो मैं फाउंडेशन के मटेरियल की प्रॉब्लम्स अब लेना शुरू करूंगा। इज दैट ओके? बट उसके पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए लेजर क्या होता है। फिर धीरे धीरे मैं जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये करते करते आपको आगे ले जाऊंगा। इज दैट ओके? सो आर वी ऑल नाउ ऑन द सेम फुटिंग? अब आपको सभी को समझ में आता है कि हम क्या करने वाले। सो जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, बुक। ठीक है, गुड बेटा। बिफोर आई प्रोसीड टुडे, आई जस्ट वांटेड टू क्लोज वन थिंग एंड टॉक टू यू ऑल। सुनो, देखो, अगर कोई तुम्हें यह बोल रहा है कि मुझे सारी जर्नल एंट्रीज आती है, तो झूठ बोल रहा है, बकवास है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती, ये पॉसिबल ही नहीं सर। इतने अलग अलग बिजनेस है, इतने अलग अलग व्यवसाय है। तुम अगर जर्नल एंट्री पढ़ लोगे बैंकिंग की, तो म्यूचुअल फंड की नहीं आएगी, म्यूचुअल फंड की आ जाएगी तो आरबीआई की नहीं आएगी, आरबीआई की आ जाएगी तो गवर्नमेंट की नहीं आएगी, गवर्नमेंट की आ जाएगी तो लोकल अथॉरिटी की नहीं आएगी। राइट? संस्थाएं कम है क्या? कितनी अलग अलग वराइड अकाउंटिंग है, आपको आइडिया भी। रोड कॉन्ट्रैक्टर की अकाउंटिंग पूरी अलग, राइट? शिपिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की पूरी कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंटिंग अलग, टेलीकॉम इंडस्ट्री की अकाउंटिंग पूरी अलग, रेलवेज की पूरी अलग। अरे ट्रांजैक्शन ही नहीं समझ में आएगी। यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट। कैशबैक ट्रांजैक्शन ही नहीं समझ में आएगी तुम्हें, कैसे करता है। इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम नहीं समझ में आती। कोई बोल रहा है तो सरासर झूठ बोल रहा है, उसका एरोगेंस सिर चढ़कर बोल रहा है। मैं तो पहली चीज मेरे बच्चों को यह सिखाता हूं कि आपको यह बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक गलत चीज सिखाई जाती है तुमको बचपन से कि एक तो तुम परफेक्ट हो। घंटा कोई एंगल से परफेक्ट नहीं हो तुम। क्या परफेक्ट है बताओ तुम में? तुम्हें इंग्लिश पूरी आती है, कानून पूरा आता है, हिस्ट्री पूरी आती है। जब कुछ आता नहीं तो किस बात की हिकड़ी? नहीं, इससे क्या होता है ना कि आप नेगेटिव इमोशन में नहीं जाते हो, क्योंकि ये जाहिर सी बात है 11th-12th के कंपैरिजन में फाउंडेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जब अपेक्षाएं गलत हो जाती है ना, तब प्रॉब्लम आती है। तुम्हें पता है, एक बहुत क्लासिक एग्जांपल लेता हूं मैं। आपने एक डकैत का नाम सुना है, फूलन देवी? कितने लोगों ने सुना है? सो फूलन देवी, देवी शब्द यूज किया मैंने आगे। सो फूलन देवी वॉज रेप्ड एट द एज ऑफ 13 और सो, और वेरी यंग, एंड आफ्टर दैट
शी वॉज वेरी स्कैर्ड, बहुत डरी हुई रहती थी। फिर वो किसी एक व्यक्ति से उसकी शादी हुई तो उस व्यक्ति को मार दिया गया। वो फिर डकैत में शामिल हुई तो फिर उसके बाद में उस व्यक्ति को मार दिया गया। और बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके पिताजी के साथ प्रॉब्लम हुई वगैरह वगैरह वगैरह। देयर वर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, यू नेम अ प्रॉब्लम एंड शी हैड अ प्रॉब्लम। बट जब उसके पति को मार दिया गया जिससे वो प्यार करती थी, उसके बाद में उसका डर हो गया गायब। बोले अब कौन क्या उखाड़ लेगा, अब क्या ही कर लेगा कोई, अब क्या हो जाएगा बताओ, अब क्या हो जाएगा मैक्सिमम, कि जो जो कुछ प्रॉब्लम थी सब कुछ तो हो गई, अब और क्या बचा है, अब क्या जान से मारेंगे मार दे, टॉर्चर करेंगे कर ले, कोई परवाह नहीं। यू नो व्हाट शी डिड, जिन जिन लोगों ने उसको परेशान किया, उसने एक दिन बंदूक उठाई और उन्होंने अराउंड 16 से 17 लोगों को खड़ा कर कर लाइन में गांव के बीचों बीच मारा। मूवी भी है। सो गांव के बीचों बीच मारा। अब मैं आपको आज यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। मैं आपको डकैत बनने की शिक्षा नहीं दे रहा हूं, नहीं तुम गलत पढ़ रहे हो। मैं आपको एक बता रहा हूं, एक ऐसी औरत जो अनपढ़ गंवार थी, जिसके दो पहलू दिखते हैं हमें लाइफ के। एक, जब डरपोक रहती थी तब तक उसका शोषण होते रहा, और जब वो डर छोड़कर आगे बढ़ी, गांव के सारे लोग उसके साथ में थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो उसने किया वो सही किया। कि उनका ऐसा मानना था कि देवर रियली बैड पीपल, और उसमें ये ताकत है। सो फूलन देवी ने सरेंडर किया। शी वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, शी हैड अ वोट बैंक। आई एम ट्राइंग टू टेल यू, फियर विल टेक यू नोवेयर। अब होता क्या है ना कि जब आप अपेक्षाओं का भड़ीमार लगा देते हो खुद पर, और आपकी गलती नहीं, आपको ये सिखाया जाता है। क्योंकि मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कल का एक क्वेश्चन था अपने, ए कैपिटल चाहिए कि छोटा चाहिए, बिकॉज सिखाते वक्त इसी तरीके से सिखाया जाता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। आई एम द पर्सन, आई गिव यू ओपन स्लेट, जैसा लिखना है लिखो। मैं थोड़ा फ्रीडम में बिलीव करता हूं, और वो फ्रीडम जब भी दी जाती है ना तो बच्चा गिरेगा, बट तब वो सीखेगा भी। तो मेरे क्लास में मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता हूं कि आपको बिंदास्त आएगा। मैं तो बोल रहा हूं नहीं आ रहा है, इट इज अ गुड साइन, यू गेट अ स्कोप टू लर्न। तुम परफेक्ट नहीं हो, तुमसे जिस किसी भी व्यक्ति ने बोला सब गलत बोला। हम अभी तक सीख रहे हैं, हम सीखते रहेंगे, हम मरते दम तक सीखते रहेंगे। जो सीखना बंद तो बात खत्म। तो परफेक्शन किस बात का? जिस प्रभु ने ये सब चीजें बनाई है वो परफेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती रहती है, सर नो। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कि अकाउंट्स को हमें सीखना है, बस इतना ध्यान में रखना। कभी भी अपने ईगो को बीच में मत लेके आना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा तो और मेहनत करनी पड़ेगी, समझेंगे। ईगो को बीच में नहीं घुसने, मेरे को समझ में, तू है कौन, क्या इतना भारी है तेरे में, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर कोशिश करेंगे। जिस दिन अपने आप को डिसॉल्व करोगे, जिस दिन अपने आप को यह बोलोगे कि मैं सीखने हूं, मैं ज्ञान लेने के लिए आया हूं, तब सीख जाओगे। समझे कि नहीं? और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ध्यान में रखना, कोई भी बोले ये बकवास बात है, कम्युनिकेशन का लॉस हमेशा होगा। मतलब क्या बता रहा हूं मैं? अगर इसको कोई एक बात बोलूंगा तो ये बात जब क्लास में घूमते घूमते वहां तक पहुंचेगी, वो बात कुछ और ही हो जाएगी। आपको बात पता है? मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सारी चीज आप तक नहीं पहुंचती है। अरे ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। दिस हैपेंस, दिस इज हाउ इट हैपेंस। देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑलवेज। जो इंस्ट्रक्शन तुमको मम्मी देती थी, बाजार से ये लेके आ, बाजार से जाके आते वक्त कीड़े करके आ जाते थे तुम। मालूम है कि नहीं? होता था कि नहीं होता था? कितने बच्चों के साथ हुआ कि कुछ बोला लेकिन हाँ, कितने बच्चों को बोला कि ऐसा कुछ लेके आना और फिर भूल गए? हुआ था ना? होता है। देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। से यस, सो डोंट यू वरी, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल पिल। थोड़ा सा एरोगेंस कम रखना, थोड़ा सा विनम्र रहना। अगर कोई चीज नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आएगा नहीं, इसका मतलब है सिर्फ वो और टाइम मांग रहा है। कोई बीज उगा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उगेगा नहीं। इट जस्ट सेइंग दैट पालक जल्दी आता है, कोथिंबीर जल्दी आता है, आम को बड़ा होने में टाइम लगता है। बट कोथिंबीर जब आता है तो वो सस्ते में बिकता है, आम जब बिकता है तो उसकी लाइफ भी बड़ी रहती है। इट इज जस्ट टेकिंग सम मोर टाइम। सो बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ, बी लविंग टू योर सेल्फ। डोंट स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ सो फास्ट। आफ्टर ऑल, यू सच ए ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी, कैसे इतना जल्दी जज कर लेंगे? नहीं मैं एड़ा हूं, मेरे को नहीं आता है, मैं गधेड़ा हूं, सिर्फ नेगेटिव नहीं। मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूं, बहुत खुश रहना पसंद करता हूं, मस्ती में रहना पसंद करता हूं। तो आपको भी यही बोलूंगा, सीरियस बंदे आईसीयू में रहते हैं, सिंसियर बंदे क्लास में रहते हैं। समझे? तो ज्यादा खुद को जज मत करना, धीरे धीरे हम कर लेंगे, निभा लेंगे। समझे? आज तक जितने बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा, ऐसा बच्चा मिला नहीं मुझे अभी तक तो कि जिसको समझ में नहीं आया, जो हर रोज आया क्लास में।
समझे? अभी तक तो मिला नहीं, अभी तक तो मिला नहीं। अब तुम्हारे साथ में भी देख लेते हैं कि तुम कुछ अलग हार्ड मास के हो क्या। अगर सेम हार्ड मास के तो सिखा दूंगा, ठीक है? प्रेम से बाय बाय बोलो। ऑनलाइन के रसगुल्लो बाय बाय बोलो। कम ऑन टेल मी बाय बाय।